नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। तो पहला सवाल बहुत लोगों का आता है कि क्या प्रोटेक्शन शील्ड अगर हम 24 आवर्स के लिए एक्टिव रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं खुद को, तो हमारे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। थोड़ी सी मजाक की बात करूं, हर इंसान आता है अपनी थर्ड आई खुलवाने के लिए, हर किसी को अपनी थर्ड आई खोलनी है, पर एक छोटी सी झलक देखने के बाद ना उनका वो भूत उतर जाता है। प्रोटेक्शन शील्ड सिर्फ आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर अगर आप इस बात पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए रात को नहीं बट सुबह 3:30-4 बजे करीब आप एकदम से उठे, आधी नींद में हैं। कई लोग तो इस समय उठ के साधना भी करने लग जाते हैं, खैर मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप एकदम से उठे और आप वॉशरूम गए और वापस आते हुए आपके सामने कोई आके खड़ा हो गया। ऐसी कंडीशन में जहाँ आप आधी नींद में हैं, आपके सामने आके कोई खड़ा हो जाता है, कैसे रिएक्ट करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, हर कोई डरेगा, पर वो एनर्जी क्या है, कैसा है, क्यों आया है और कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको ही प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आई, कुछ देर खड़ी हुई, फिर आपने उसको देखा, चली गई, पर वही चीज़ आप अपने दिमाग में लेकर बैठे हो, क्या होगा आगे? इसी वजह से प्रोटेक्शन शील्ड सिर्फ आपको सेव करने के लिए कि कोई भी एनर्जी आई आपके ऑरा के अंदर वो नहीं घुस पाएगी। अब आपका ऑरा जितना बड़ा, जितना मजबूत और जितना वाइब्रेंट होगा, वो उतनी दूरी पर रहेगा। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है, वैसे तो मोस्टली हर एक एनर्जी की भी बात कर सकती हूँ मैं। अगर हमने उनके साथ आई कांटेक्ट कर लिया, उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो मेरे को देख सकता है, वो पीछे पीछे आ जाती है आपके। अब वो पीछे पीछे कब तक आएगी? जहां तक आपका ये शील्ड, आपका ऑरा बना बड़ा है, वो उसके अंदर नहीं घुस पाएगी। आपने वो शील्ड स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। ये फायदा होता है प्रोटेक्शन शील्ड का। उसके बाद फिर आप अपनी साधनाओं और बहुत सारे रिचुअल्स से उसको दूर भगा सकते हो। मेरी बात सुनकर डरना जरूरी भी है और नहीं भी है। अगर आप थर्ड आई खोलने के लिए इतने ज़्यादा तड़प रहे हो तो डरना ज़रूरी है, पर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आराम से चल रहे हो बिना किसी टेंशन के, तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्लस एक सीख है। चलिए अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। क्या हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज जाती ही नहीं है या तो फिर बार बार लौट कर आती है? सबसे पहली चीज, और शायद ये चीज महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपने सुबह का आटा गूंदा है, अब दोपहर को भी इस्तेमाल कर रहे हो, दोपहर को गूंदा है, आप शाम को भी इस्तेमाल कर रहे हो, शाम को भी गूंथा है, फिर उसको रात को भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये चीज़ चलती रहती है। आटा गूंथ कर जो आप फ्रिज में रख देते हो, आप कभी देखना जब आप ताज़ा आटा मारते हो रोटी बनाने के लिए और फ्रिज में रखा हुआ आटा, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। ये जो फ्रिज से निकाल के हम रोटी बना कर खाते हैं ना, ये हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ी से लेके आता है। आपको पता है गूथा हुआ आटा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? पिंडदान के लिए। दूसरी चीज़, आप टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट मतलब सीधे सीधे मैं 2 नंबर की बात कर रही हूँ, जा रहे हो, हाथ पैर नहीं धो रहे हो। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो टॉयलेट जाने के बाद या नहाते हैं या तो फिर वो पूरी तरह से चेंज करके आते हैं, और या तो फिर भैया उनका एक नियम है कि नहाने से पहले ही आप होकर आके नहा कर फिर आप बाहर आ रहे हो। ये
जो टॉयलेट सीट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जीज को लेकर बैठे रहते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं। इंडियन का तो फिर भी ठीक है क्योंकि इंडियन में स्किन टच नहीं होता। वेस्टर्न टॉयलेट्स में ना ये नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आते ही रह जाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, टॉयलेट साफ ना रखना। मैं जब छोटी थी तब हम लोगों को ये कहा जाता था कि जिस घर का बाथरूम और टॉयलेट क्लीन है ना, उस घर के लोग साफ सुथरे भी हैं और स्वस्थ भी होंगे। इस चीज का अंदाजा आप किसी के भी बाथरूम में जाके पता लगा सकते हो। तो आप खुद जाके एक बार चेक करिए अभी इसी वक्त कि आपका टॉयलेट या आपका बाथरूम कितना साफ है। चौथा पॉइंट, घर पे छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है, छिपकली आ गई, मार के बाहर कर दो। कोई छोटा सा कीड़ा आ गया, मार के बाहर फेंक दिया। कई सारे लोग ये तर्क देते हैं कि अरे इस कीड़े का घर के अंदर आना शुभ नहीं होता। अरे शुभ अशुभ की बात अलग करिए, मैं ये सब मानती भी नहीं हूँ और मुझे ये सब करना अच्छा भी नहीं लगता ना। अब मेरी सोच ऐसी रहेगी, खैर मेरी तो बचपन से ही कभी नहीं थी कि क्या शुभ क्या अशुभ होता है, पर आप एक जीव हत्या तो कर रहे हो ना, ये तो समझ में आता है ना। क्यों करना? जब आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लेने का हक किसने दिया आपको? ये भी एक कारण होता है आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज पीछा ही नहीं छोड़ती। पांचवा पॉइंट, मंदिर साफ ना रखना। आप पूजा पाठ तो रेगुलर कर रहे हो, घर पे मूर्ति रख रहे हो, पर आप रेगुलरली सफाई नहीं करते। आप रेगुलर बेसिस पे पूजा भी नहीं कर पाते। कई बार आप बाहर चले गए, भूल गए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो वो मंदिर भी तो वैसे ही पड़ा है। अगर आप घर पे मंदिर बना रहे हो अलग से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है, पूजा करना, मंदिर को रेगुलर बेसिस पे साफ करना। छठा पॉइंट, घर की साफ सफाई ना रखना। ये तो मैं पता नहीं अपने वीडियोस में भी कितनी बार बोल चुकी हूँ भाई। किसी किसी के तो घर में 5-5, 6-6 दिन तक बेडशीट ही चेंज नहीं होते। खाना खा रहे हैं, टेबल में खाना खाने के बाद उसको वाइप तक नहीं करते, ऐसे ही पड़ा हुआ। घर पे जाओ, यहाँ पे जाले, वहां पे जाले, यहाँ कोई सामान बिखरा पड़ा हुआ है, वहां कोई सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।